हमारा भारत देश वैसे तो ऐतिहासिक स्मारकों का केंद्र माना जाता है, क्योंकि भारत में ऐसे कई दुर्ग बने हुए हैं जो खंडर हो गए हैं और पुरातात्विक संरक्षण में सहज ही रखे हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक दुर्ग के बारे में जो अति प्राचीन है और कालांतर के पन्नों में इसका इतिहास रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम जिस दुर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नरवर का किला या नरवर दुर्ग। राजा नल और रानी दमयंती की ऐतिहासिक नगरी नरवर, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से लगभग 44 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पौराणिक गाथाओं में नरवर को नलपुर या निषद नगरी के नाम से जाना जाता था। प्रकृति की गोद में बसा हुआ नरवर प्रकृति प्रेमियों के लिए और इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र माना जाता है। नरवर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची पहाड़ी पर सिंध नदी के किनारे स्थित है। यह किला सतह से लगभग 474 फीट की ऊंचाई पर है और किले का ऊपरी हिस्सा पारकोट से चारों तरफ से घिरा हुआ है। नरवर के समीप कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें महाभारत के वन पर्व में के अंतर्गत निषद चरित्र में नल दमयंती की कथा इसमें विस्तार पूर्वक बताई गई है। दोस्तों, अगर आप भी उस कहानी को जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम जल्दी, अगर आपकी कमेंट आएंगी तो हम जल्दी आपके लिए उसके बारे में वीडियो बना के आपको बताएंगे। दोस्तों, नल दमयंती के उपरांत नरवर में ढोला मारू जो पिंगल देश की राजकुमारी थी, पिंगल देश राजस्थान की राजकुमारी थी। ढोला मारू के प्रेम प्रसंग के लिए यह बहुत ही चर्चित स्थल नरवर और राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों में आज भी वह अमर हैं। ढोला मारू की प्रेम कहानियां पूरे भारत भर में चर्चित रही हैं। इसके पश्चात त्रेता युग में नरवर श्री राम के पुत्र कुश के राज के अंतर्गत आया, जिसमें कछवा वंश की उत्पत्ति हुई। फिर नरवर का किला कई राजवंशों के अधिकार में रहा। इसके पश्चात 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश में रहा और दोस्तों 9वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर राजपूत कछवा का राजवंश हुआ, जो 10वीं शताब्दी तक चला और 11वीं शताब्दी में तिहारों के अंतर्गत यह किला रहा। कई प्रतापी राजाओं ने यहाँ शासन किया और पूर्व की शताब्दियों में तोमर सिंधिया राजवंशों के अधीन नरवर का किला रहा। इस तरह दोस्तों कई राजवंशों की रियासतों को इस किले ने अपने इतिहास में देखा है। वाकई में दोस्तों नरवर के किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। महाभारत में इसके उल्लेख में एक छंद या चौपाई के रूप में इस तरह से अवलोकन मिलता है। उसमें बृहस्पति मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, सुन निरप नाम निषद एक देशा। यहाँ निषद नगरी नरवर के नाम से ही आ रही है। सुन निरप नाम निषद एक देशा, तहें पुनीत नल नाम नरेशा। जहाँ राजा नल नाम के एक राजा का साम्राज्य है, जो निषद देश है, वो हमारे नरवर से ही दोस्तों जुड़ाव रखता है। यही महाभारत में इसका एक उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथाओं से चर्चित आगे का उपवाच भी वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप जान ही गए होंगे कि नरवर का किला कितना प्राचीन है और कितना प्राचीन इतिहास भी अपने आप में रखता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। दोस्तों, नरवर में प्रवेश करने पर आपको 4 बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे। जब आप उनको पार करके नरवर में प्रवेश कर सकते हैं। उनमें से मुख्यतः धुआई दरवाज़ा, जिनमें गंज दरवाज़ा, मुबारकपुर की खिड़की का दरवाज़ा और दोस्तों जिंदावली का दरवाज़ा। उस समय की सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण किया गया था। इसके अलावा किले में बहुत ही प्राचीन महल बने हुए हैं, जो स्वयं के इतिहास का परिचय हमसे करवाते हैं। जब पर्यटक नरवर आते हैं तो किले पर जाने के प्रमुख 2 मार्गों का चयन कर सकते हैं। प्रथम एक खम्मी छतरी, जो मेन बाजार से होते हुए मुख्य मार्ग माना जाता है, और दूसरा रास्ता दोस्तों उर्वा जैन मंदिर के पीछे से ग्राम से होते हुए दोस्तों पीछे की ओर जो गौमुख पर निकलता है।
दोस्तों यहाँ आपको कई दार्शनिक मंदिर महल देखने को मिलेंगे, जिनमें से मुख्यतः हवापौर, लदाऊ महल, फुलवा महल, पसर देवी मंदिर, आठकुआ नौआवरी, सिद्धेश्वर मंदिर, लक्ष्मण उर्मिला मंदिर, गुफाएं, तलगर, विजय स्तंभ, मकरध्वज मंदिर आदि कई पड़े हुए महल। दोस्तों वीरान पड़े हुए महल आज भी प्रकृति प्रेमियों को और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और सूक्ष्म नक्काशी, दोस्तों हर महल में एक प्रति सूक्ष्म नक्काशी की गई है, जिसका आर्किटेक्चर दोस्तों देखने में बनता है। फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आप भी नरवर आने के इच्छुक हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको सारी डिटेल आपको मिलेगी। थैंक यू।